तो देखिए, क्या आप भी बाजार में बहुत अरसे से सक्रिय हैं लेकिन कोई खास पैसा नहीं बना सके हैं? बहुत मुमकिन है कि आपको भी टीपीडी हो। टीपीडी होता है ट्रेडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ट्रेडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, टीपीडी। देखिए, बीमारी तो ये काफी घातक है, लाइलाज नहीं है। जानना चाहते हैं क्या है इसके लक्षण और क्या आपको टीपीडी है या नहीं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, लाखों की संख्या में शेयर बाजार कारोबारी एक बीमारी से पीड़ित हैं जिसका नाम मैंने रखा है टीपीडी, यानी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और देखिए, ये जो रोग है ये हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता है। क्या है इसके लक्षण, ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको टीपीडी है और आप उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो आपका कमा पाना असंभव है। तो क्या है ये टीपीडी और क्या है इसके लक्षण, आइए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, बाजार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो होते हैं इन्वेस्टर्स, एक होते हैं ट्रेडर्स। लेकिन देखिए, आपको जानकर हैरत होगी कि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि खुद को ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो गैम्बलर्स होते हैं। और यही होता है टीपीडी, यानी कि ट्रेडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो व्यक्तित्व आप सोचते हैं कि आपका है वो असल में आपका नहीं होता है। आप सोचते हैं कि आप तो इन्वेस्टर हैं लंबी अवधि के, लेकिन असल में आप गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो देखिए, कैसे पता लगेगा कि आपको टीपीडी है या नहीं, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। कुछ सवाल आपसे करूंगा और इन सवालों के जवाब से पता लगेगा कि क्या आप गैम्बलर हैं या एक इन्वेस्टर या ट्रेडर है। तो देखिए, इन सवालों का जवाब बड़ी ही ईमानदारी से दीजिएगा। यह प्रश्न आप ही के फायदे के लिए मैं आपसे कर रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्या आप समय के साथ बेहतर रिटर्न्स ला पा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे शेयर बाजार में आपका अनुभव बढ़ रहा है, क्या आपकी कमाई, आपके रिटर्न्स भी सुधर रहे हैं। देखिए, अगर आप जीवन में कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप सिलाई कढ़ाई करते हैं, खाना पकाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो अनुभव के साथ धीरे 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 करके आप उस काम में बेहतर होते जाते हैं। तो अगर देखिए, अगर आप उस काम में बेहतर हो रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है कि यह काम एक प्रकार की स्किल यानी कि कौशल है। यानी कि देखिए, जैसे जैसे आप और अनुभवी होते जा रहे हैं, आप उस काम में और कुशल होते जा रहे हैं और दक्ष होते जा रहे हैं, और आपकी कमाई उसका प्रमाण है। लेकिन अगर आप अनुभव के बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे आप पहले दिन थे, आपके परिणाम अभी भी उतने ही निराशाजनक हैं जितने के पहले दिन थे, यानी कि अनुभव से कोई लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब आप स्किल नहीं बल्कि लक पर आधारित काम कर रहे हैं। लक मतलब भाग्य। तो देखिए, अगर आप केवल भाग्य पर आश्रित हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक गैम्बलर हैं। तो देखिए, सवाल नंबर दो यह है कि क्या आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के फैसले अपनी मन की आवाज को सुनकर करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है किसी शेयर को देखकर कि देखना ये जरूर बढ़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कसीनो में गए व्यक्ति को लगता है कि देखना अगला पासा में 6 आएगा? तो देखिए, अगर इस तरह की भावनाओं पर आप ट्रेड करते हैं तो आप भी टीपीडी से पीड़ित हैं। आप भी ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में फैसले अपने विवेक से नहीं बल्कि अपने सिस्टम के आधार पर लिए जाते हैं। हर फैसले के पीछे एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है, एक सिस्टम होता है, और सारे फैसले उसी सिस्टम के आधार पर लेने होते हैं। और अब देखिए, सबसे अहम मुख्य सवाल नंबर 3। क्या देखिए, आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें जीतने और हारने की संभावना, जिसको कहते हैं ऑड्स ऑफ विनिंग, जीतने की संभावना, क्या वो 50-50 है, 60-40 है, 40-60 है,
कितने ऑड्स होते हैं, कितनी बार आप सफल और कितनी बार आप विफल होते हैं। देखिए यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। अधिकांश ट्रेडर्स को तो इसकी कोई मालूमात ही नहीं होती। उनके पास अपने पुराने ट्रेड्स के न तो कोई रिकॉर्ड्स होते हैं और न ही इस तरह उन्होंने अपना रिस्क रिवॉर्ड कभी कैलकुलेट किया होता है। देखिए प्रोफेशनल ट्रेडर भी खतरे मोल लेता है, दिन रात जोखिम मोल लेने का काम ही है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। यह समानता है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच में, गैम्बलिंग और व्यापार के बीच में, कि इन सभी में जोखिम होता है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। किसी में कुछ अनुमान होता है कि जोखिम कितना हो सकता है और किसी में बेहिसाब जोखिम होता है, लेकिन जोखिम जरूर होता है। देखिए ट्रेडिंग का नियम यह है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड का अनुमान होना चाहिए। ट्रेडिंग तब कहलाती है जब रिस्क रिवॉर्ड 60-40 यानी कि 60% चांस है कि आप कमाएंगे, 40% चांस है कि आप गंवाएंगे। इसको कहते हैं फेवरेबल ऑड्स। तो देखिए अगर फेवरेबल ऑड्स हो तो वो हो जाता है व्यापार, वो हो जाती है ट्रेडिंग। और अगर ये ऑड्स 50-50 हैं या आपके खिलाफ हैं तो वो फिर ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग बन जाती है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको शर्तिया टीपीडी है। और अब देखिए चौथा सवाल यह है कि क्या आपको शेयर बाजार में नुकसान आने पर बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है, आप अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो इसका मतलब बड़ी संभावना है कि आपको टीपीडी है। देखिए शेयर बाजार में प्रॉफिट और लॉस लगा रहता है, एक तरह की कॉस्ट है ये। जिस तरह से अगर आप कोई व्यापार चला रहे हैं तो जब आप बिक्री करते हैं रेवेन्यू आता है, और जब आप खरीद करते हैं कच्चे माल की तो उस पर कॉस्ट लगती है। उसी तरह से शेयर बाजार में नुकसान जाना एक तरह की कॉस्ट है, और जब आप मुनाफा करते हैं तो वो आपका रेवेन्यू यानी कि सेल्स होती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें दुखी या सुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा दुखी या सुखी हो जाते हैं तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग ही शायद कर रहे हैं, टीपीडी से पीड़ित हैं। तो देखिए अगर आपने इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हों तो अब आपको पता होगा कि आपको टीपीडी है या नहीं। तो देखिए अगर आपको टीपीडी है और आपने अपनी गैम्बलिंग को ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का जामा पहनाया हुआ है तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी वेट के तुरंत प्रभाव से इस काम को बंद कर दें। आज तक गैम्बलिंग किसी को फली नहीं, तो इसलिए आपको तुरंत ये काम छोड़ देना चाहिए या फिर कोर्स करेक्शन करना चाहिए, यानी कि अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। आपको सही मायनों में एक ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है, गैम्बलर नहीं बनना है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के नियम हैं, कायदे हैं, जिसको सीख करके आप एक अच्छे सफल निवेशक या ट्रेडर हो सकते हैं। तो देखिए अब एक सवाल रह जाता है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या अंतर है, क्या एक व्यक्ति दोनों हो सकता है, और कहां ट्रेडिंग खत्म होती है और कहां इन्वेस्टिंग शुरू, ये कैसे पता लगेगा। यूं देखें तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ढेरों समानताएं हैं। वही अनुशासन जो कि इन्वेस्टिंग में जरूरी है, वही अनुशासन ट्रेडिंग में शायद उससे ज्यादा लाना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में अंतर क्या है? 3 बड़े अंतर हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे बड़ा अंतर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में होता है समय का। ट्रेडर्स एक सीमित समय के लिए निवेश करते हैं, यानी कि आज खरीदा और उसको 2-3 दिन रखा, या आज खरीदा और 1 साल रखा, आज खरीदा और कुछ महीने रखा, जो भी आपका समय हो, कालखंड हो, आप ट्रेडर कहलाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टर हैं तो समय की कोई पाबंदी नहीं होती। इन्वेस्टर एक शेयर खरीदता है और अगर जरूरत पड़ी और शेयर ने साथ दिया तो उसको सालों तक रखता है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क है समय का। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में दूसरा फर्क है कि ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है कि आपको कोई एसेट बाय करना पड़ेगा, यानी कि शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है। आप डेरिवेटिव्स के रास्ते बिना शेयर्स खरीदे भी ट्रेड कर सकते हैं, और आप शेयर खरीदे बिना उनको बेचकर यानी शॉर्ट सेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग हमेशा एक एसेट को खरीद करके की जाती है। यह भी दूसरा बड़ा मौलिक फर्क है।
और तीसरा फर्क है सक्रियता का, यानी कि एक्टिविटी का। देखिए, जो ट्रेडर होता है वो बहुत एक्टिव होता है, वो दिन रात अपनी कीमतों को मॉनिटर करता रहता है, उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं, उसको इस बात का ख्याल रखना होता है कि ये लेवल अगर टूट गया तो निकल आना होगा, इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुक करना है और फिर तुरंत वापस पोजीशन बनानी है। तो ट्रेडर होते हैं एक्टिव, जबकि इन्वेस्टर्स होते हैं पैसिव। इन्वेस्टर्स को रोज रोज कीमतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ पीरियड में अपनी कीमतों को देखते हैं, अपने पोर्टफोलियो को जांचते हैं। तो ये तीन अंतर हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन समानताएं ढेरों हैं। दोनों का मकसद पैसा कमाना होता है और दोनों इस पैसे को कमाने के लिए जोखिम मोल लेते हैं, लेकिन इंटेलिजेंटली लेते हैं। दोनों अपने सिस्टम्स, अपने नियमों से बंधे होते हैं। तो देखिए, यह है किस्सा ट्रेडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। आपको यह जांचना है कि कहीं आपको तो टीपीडी नहीं है, और अगर है तो कोई परेशानी नहीं है। केवल आपको यह एहसास करना है कि आपकी समस्या क्या है और तुरंत आप अपना रास्ता बदल दें, एक सही मायनों में इन्वेस्टर और ट्रेडर हो जाएं और फिर देखिए बाजार का कमाल। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, टीपीडी से बचकर रहिएगा। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।